फैज हमीद की गिरफ्तारी, बात दूर तलक जाएगी। आने वाले दिनों में क्या होगा? सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि जनरल फैज हमीद सिर्फ 3 से 4 साल पहले तक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक थे। एक इशारा करते थे तो सियासतदान जेल में चला जाता था, एक इशारा करते थे तो किसी भी टीवी एंकर पर पाबंदी लग जाती थी, एक इशारा करते थे तो टीवी चैनल्स की हेडलाइंस तब्दील हो जाती थी, चलते प्रोग्राम बंद हो जाते थे। लेकिन आज देखें, वो खुद भी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो लोग उनसे राब्ते में थे वो भी हिरासत में हैं। फैज का खास आदमी ब्रिगेडियर गफ्फार कौन? किस चैनल की बात हो रही है? अब्सार आलम ने सब कुछ बता दिया। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये ऑडियो कॉल सुने जो जनरल फैज और अब्सार आलम के दरमियान गुफ्तगू की है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत से। आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें लिफ्ट नहीं कराते, कमाल करते हैं आप, सारी लिफ्ट आपके लिए है। मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसा हुआ क्या? चलो, एक ब्रिगेडियर साहब है हमारा, उसको भेजूंगा। आप एक काम है, 2 पुराने चैनल्स के लाइसेंस बेचे थे, उनके लाइसेंस फंसे हुए हैं, वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा, तफसीलात मुझे भी नहीं पता, तफसीलात वो बताएगा। फैज हमीद के मामले में तहवील में लिए गए ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फखर कौन हैं? साबिक चेयरमैन पैमरा अब्सार आलम का तहलका खेज इंकिशाफ सामने आ गया। सीनियर सहाफी और साबिक चेयरमैन पैमरा अब्सार आलम ने इंकिशाफ किया है कि फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के मामले में तहवील में लिए गए 3 फौजी अफसरान में एक ब्रिगेडियर नईम फखर भी शामिल हैं। उन पर ये इल्जाम भी आया था कि जब सरदार तनवीर वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने वज़ारत उज़्मा के लिए मुबैना तौर पर उन्हें अरबों रुपए रिश्वत दी। साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद 2024 में किसे इलेक्शन जितवाना चाहते थे? जनरल फैज पर एक और बड़ा इल्जाम सामने आ गया। निजी टीवी की जानिब से साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर इलेक्शन 2024 के अमूर में मुदाखलत का इल्जाम सामने आया है। हम न्यूज ने सरकारी जराये के हवाले से दावा किया है कि साबिक DG ISI फैज हमीद ने इलेक्शन कमीशन के उस वक्त के सेक्रेटरी से मुतादिद बार इंतखाबी अमूर से मुतालिक कई उम्मीदवारों की मदद के लिए राब्ते किए थे। इलेक्शन के कामयाब इनेकाद के बाद फैज हमीद ने बराह रास्त या अपने दोस्तों के जरिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और इलेक्शन उज़रदारियों से मुतालिक भी मुदाखलत करने की कोशिश की थी। आने वाले दिनों में इमरान खान को फौजी तहवील में दे दिया जाएगा, मुनीफ फारूक ने खतरनाक तरीन खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मुनीफ फारूक का कहना था, मैं दुआ करता हूं कि मैं गलत हूं और ये बात सच साबित ना हो, क्योंकि बहुत खतरनाक काम होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि जनरल फैज हमीद के इमरान खान के साथ जो ताने बाने जोड़े जा रहे हैं, इसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद इमरान खान को फौजी तहवील में दे दिया जाएगा। कोर्ट मार्शल से पहले जनरल फैज हमीद को कई बार क्या वार्निंग दी गई थी? कितने लोग मजीद गिरफ्तार हुए हैं जिनकी तफसीलात नहीं बताई जा रही? मुनीफ फारूक के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मुनीफ फारूक का कहना था कि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं ये गैर मामूली नौयत की गिरफ्तारियां जरूर हैं, लेकिन इनको मैं अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं कहूँगा। जनरल फैज का मसला तो जनरल आसिम मुनीर के साथ उनकी तैनाती से पहले भी खराब था। मुनीफ फारूक ने कहा कि जनरल फैज हमीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राबितों में थे और उनका राबिता कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ कॉल्स पर बात हो रही है या कभी मुलाकात हो गई या ईद के ईद मैसेज कर दिया, बल्कि ये मामलात बहुत आगे के थे। उनको कई मर्तबा मना भी किया गया कि आपका PTI के साथ राबिता है, आप बात रहिए। जनरल फैज हमीद ने अब्सार आलम को कॉल करके क्या कहा? सीनियर सहाफी ने कॉल रिकॉर्डिंग सुना दी, तफसीलात वो बताएगा। जिस पर अब्सार आलम ने कहा कि अच्छा, आपने मुझे इससे पहले तो इसका कुछ नहीं कहा था। जनरल फैज हमीद ने जवाब दिया, नहीं, हम और बहुत कुछ कहते हैं, जब भी हम जाते हैं तो आगे से कहते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुनते। मैंने कहा कि चलो मैं खुद उनको दरख्वास्त कर दूंगा, वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफ्फार नाम है उनका। उस पर अब्सार आलम कहते हैं ठीक है। जनरल फैज हमीद समेत दीगर गिरफ्तार अफसरान का PTI से क्या ताल्लुक था? असल चार्जशीट क्या है? नदीम मलिक की खबर ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नदीम मलिक का कहना था कि जनरल फैज हमीद पर जो करप्शन का केस है वो अब छोटा रह गया है और सियासी मामलात में मुदाखलत का जो केस है वो बहुत बड़ा केस है। सोचें, फौज के अंदर एक साबिक DG ISI ने सारा कुछ किया है, अगर वो साबित हुआ तो ये बहुत तबाहकुन केस है।
हम्माद अजहर का इस्तीफा, सुपरिटेंडेंट जेल इमरान खान की क्या सहूलतकारी करते थे, अली मोहम्मद खान ने सब बता दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान का हम्माद अजहर के इस्तीफे के हवाले से कहना था कि हम्माद अजहर को तहफ्फुजात हैं तो जरूर बानी PTI इमरान खान देखेंगे, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम्माद से मशवरा होना चाहिए था, मैं इस्तीफे पर यकीन नहीं रखता, आखिरी वक्त तक लड़ना चाहिए। जनरल फैज के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी हुआ तो मुस्लिम लीग नून के किस बंदे के जनरल फैज हमीद के साथ ताल्लुकात हैं। हामिद मीर ने ख्वाजा आसिफ से सच निकलवा ही लिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जनरल फैज हमीद के साथ जुड़े तमाम किरदारों को बेनकाब करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाना है। कानून की बालादस्ती कायम करना वक्त की अहम जरूरत है। जनरल फैज हमीद की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनना भी जरूरी है। जनरल फैज हमीद का पूरा मामला पाकिस्तान की सियासत में एक नए बाब का आगाज है। जनरल टाइट बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी, क्या फैज हमीद के बाद जनरल बाजवा का भी एहतसाब होगा? ख्वाजा आसिफ का जवाब सुनकर हामिद मीर भी हैरान रह गए। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी हामिद मीर ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल किया कि मलिक अहमद खान का कहना है कि ख्वाजा आसिफ का बयान दुरुस्त नहीं है, जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि मलिक अहमद खान मेरे भाई और बेटे हैं, लेकिन वो किसी और हालात की बात कर रहे हैं, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। जनरल बाजवा ने उस वक्त मौजूद डेडलॉक के ऊपर एक टेम्परेरी इंदिया दिया था कि एक्सटेंशन भी एक ऑप्शन हो सकता है। जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल, मजीद किस किस अहम शख्सियत की गिरफ्तारी होगी? हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था, आज की एक बहुत ही अहम खबर है कि पाकिस्तानी फौज के 3 मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया है और उनके जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ जो ताल्लुकात और रवाबित थे उनकी तहकीकात शुरू हो गई है। हामिद मीर ने कहा कि ये जो 3 अफसरान को तहवील में लिया गया है इसका ताल्लुक जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के साथ है। क्या जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के प्रोसेस के अंदर कुछ मजीद ऐसी शख्सियात का नाम भी आ सकता है जो जनरल फैज हमीद को ऑर्डर दे रही थी या जो जनरल फैज हमीद के बॉसेस में शामिल थी? अडियाला जेल से पकड़े गए नेटवर्क का जनरल फैज से क्या ताल्लुक था? मजीद कौन सी बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं? इरशाद भट्टी के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था, अडियाला जेल नेटवर्क की तफ्तीश तब शुरू हुई जब इमरान खान की पहली तस्वीर जेल के अंदर से वायरल हुई थी और फिर जो इमरान खान की स्काई ब्लू टी शर्ट में तस्वीर लीक हुई थी वो भी बताया जा रहा है कि अडियाला जेल से लीक हुई थी और ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान को जेल में मोबाइल तक की सहूलत फराहम की जा रही थी। ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान को अडियाला जेल में सहूलत फराहम करने वाले नेटवर्क का ताल्लुक जनरल फैज हमीद के साथ था। मारूफ यूट्यूबर ओन अली खोसा को क्यों और किसने अगवा किया? हामिद मीर ने भी खामोशी तोड़ दी। यौम आज़ादी के मौके पर बिजली के भारी बिलों के हवाले से बिल पाकिस्तान गाना बनाने वाले मारूफ यूट्यूबर ओन अली खोसा को मुबैना तौर पर नामालूम अफराद की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। ओन अली खोसा के भाई अली शेर खोसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पैगाम में इतला दी है कि आधी रात को नामालूम मुसल्लह अफराद ने लाहौर में वाक़ फ्लैट से उनके भाई ओन खोसा को हिरासत में लिया है। उन्होंने सारिफीन से अपने भाई के लिए दुआ करने की दरखास्त करते हुए कहा है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि ये उनके खानदान के लिए बहुत अहमियत रखता है। इरफान खोसा को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद सारिफीन की जानिब से शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है। एक सारिफ ने लिखा कि इन्हें लगता है कि ओन खोसा की पैरोडी गाने की वजह से उन्हें नामालूम अफराद की जानिब से हिरासत में लिया गया है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि ये कितनी शर्म की बात है कि लोगों से तंज भी बर्दाश्त नहीं होता।